अब जैसे ही व्यापारी का बेटा बूढ़ा और उसकी बेटी, जो कि समुद्र से उठने वाली उस भयानक लहर की चपेट में आने से पहले ही अपनी नाव पर सवार हो चुके थे, अचानक से एक दर्द भरी चीख सुनकर कांप उठते हैं। जैसे ही तीनों पलट कर देखते हैं तो वही बूढ़ा, जो कि पेड़ के नीचे खड़ा और कांप रहा था, आंखों में भ्रम और सदमे के आंसू लिए व्यापारी के बेटे की ओर देख दोनों हाथ उठाकर जैसे उसे आशीर्वाद देकर कह रहा हो, बेटा भगवान तुम्हारी रक्षा करें। ये देखकर बूढ़ा अपनी बेटी से कहता है, बेटी आज हमारे हाथों एक बहुत बड़ा पाप हो गया। एक मुसीबत में पड़े इंसान को हमने आज मरने के लिए छोड़ दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी रात तबाही मचाने के बाद जब अगले दिन समुद्र शांत होता है तो बूढ़े और उसकी बेटी के साथ नाव में वो रात वाला बूढ़ा बेहोश पड़ा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि व्यापारी था, जिसे व्यापारी के बेटे ने अपने स्वार्थ और खुदगर्जी के कारण पहचानने से इनकार कर दिया था। और दूसरी तरफ समुद्र के किनारे व्यापारी का बेटा पड़ा था, जिसे खाने के लिए बाज और गिद्ध इकट्ठा हो चुके थे। यह देख बूढ़े की बेटी की चीख निकल पड़ती है और तब बूढ़ा कहता है, रो मत, ये तो कुदरत का इंसाफ है। यूँ तो माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, पर इंसाफ करने के लिए कभी कभी भगवान को माँ बाप की दुआ ठुकरानी भी पड़ती है।